हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में 5 फरवरी से देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम 4 फरवरी तक का करा चुके हैं, जो NTPC CBT 1 में पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन अभी 2021 का एग्ज़ाम हुआ है, उसी का प्रीवियस क्वेश्चन हम लिए हैं प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के बुक से। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले आगामी एग्ज़ामों में इससे बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे, क्योंकि ये सब ऑनलाइनर क्वेश्चन हैं। अगर आप कोई भी भारत में एग्ज़ाम दे रहे हैं, CHSL हो गया, SSC हो गया, CGL हो गया, बैंक हो गया, क्लर्क हो गया, रेलवे हो गया, इत्यादि सभी एग्ज़ामों में जिसमें GK GS पूछा जाता है, उन सब के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले हम 4 तारीख तक करा चुके हैं। 5 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को भिखारी की वेश में महान आत्मा किसने कहा था? तो भिखारी के भेष में महान आत्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। दूसरा है, कौन सी गर्म जलधारा नहीं है? तो हमबोल्ट पेरू के जो जलधारा है, वह एक क्या है? ठंडी जलधारा है। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ते थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। आगे हैं, एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियां यानी इमेज को देखने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो स्टेरोस्कोप कहलाता है। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो अबिक साकरक हैं। पानी के शुद्धिकरण में सहायक होता है। तो जो फिटकिरी होता है, जिसको पोटास एलम कहा जाता है, वह पानी के शुद्धिकरण में अहम भूमिका निभाता है। और एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन उसके मुख्यालय से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन 4 ऑप्शन में दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, वियना, इस तरह कौन सही नहीं है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें चारों ऑप्शन नहीं दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके विरुद्ध का परिणाम था? तो जो रालेट एक्ट आया था, जिसको काला कानून कहा गया था, इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को जो भी भारतीय क्रांतिकारी थे, उनको केवल शक के आधार पर गिरफ्तार करके उन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। इसे गांधी जी ने काला कानून कहा था। तो रालेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसी के विरोध में बहुत सारे नेताओं ने पंजाब के जलियांवाले मैदान में हमारे क्रांतिकारी क्या कर रहे थे? सभा कर रहे थे। उसी में जनरल डायर द्वारा गोलियां चला दी गई। आगे हैं, 1875 में इंडिया लेखगीत की स्थापना किसने की थी? तो शिशिर कुमार घोष थे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो परमाणु ऊर्जा मंत्रालय, यानी कि यह अभी जो है प्रधानमंत्री मोदी के क्या हैं? अधीन है। अंडमान निकोबार का जो राज्य पक्षी है वो कौन सा है? तो अंडमान वुड पिगन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था? जो 1907 के कांग्रेस के अधिवेशन सूरत में हुआ था, उसमें नरम दल और गरम दल क्या हो गया था? अलग हो गया था। फिर 16 में जाकर दोनों मर्ज हो गया था। मुड्डीमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नीलगिरी जिले तमिलनाडु में है। पद्म भूषण विजेता प्रथम भारतनाट्यम डांस कौन सा है? तो रुक्मिणी देवी अरुंदले। 2002 में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए पीने योग्य स्वच्छ जल आपूर्ति के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो स्वच्छ जलधारा योजना चलाया गया था। हंसाने वाला गैस या लाफिंग गैस जिसे कहा जाता है, कौन सी है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। स्वदेश रूप से डिजाइन और निर्मित होने वाला पहला भारतीय युद्धतोप कौन सा है? तो INA से है।
इसे INS गोदावरी F-20 भी कहा जाता है। WW के आविष्कारक कौन थे? टिम बेर्नस ली रोबेट। 10 कुमार चरित्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह महाकवि दांडी हैं। किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये हैं स्ट्रमवेली। यह स्ट्रमवेली से हमेशा क्या होता है? विस्फोट होता रहता है, जिससे भूमध्य सागर पूरा क्या होता है? प्रकाशमान होता है, जिससे जो भी समुद्री जहाज आता है उसे लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यहाँ से जो ज्वालामुखी है वो हमेशा रात में 10-10, 15-15 मिनट पर विस्फोट होते रहता है, जिससे पूरा भूमध्य सागर में प्रकाश ही प्रकाश नजर आता है। इसीलिए इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आगे है, गुजरात में कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता? तो सुरकोटरा जो है गुजरात में। तो केटू पर्वत की सबसे ऊंचाई कितनी है? तो 86 से 11 मीटर है केटू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमल मॉडल पर यह आधारित था। आगे दिया है, PSLV XL C-17 रॉकेट से लॉन्च किया गया उपग्रह GSAT-12 किससे संबंधित है? तो संचार उपग्रह से संबंधित है। यूरोप में बच्चे और परिवारों के मुक्त करने की रक्षा बढ़ाने के लिए ब्लू डॉट हब मिशन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने लॉन्च किया था? तो ये यूनिसेफ ने किया था। भारत में संवैधानिक गणराज्य यानी गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? तो मुख्य कार्यकारी और प्रतिनिधियों को लोकतांत्रिक रूप से लोगों द्वारा चुना जाता है। यानी कि स्वयं, जिस तरह पहले के ज़माने में क्या होता था, राजा महाराजा ही शासन करते रहते थे, फिर वो मर जाते थे तो उनके बाल बच्चा उस पर शासन करते थे। लेकिन अब हो गया है कि जो भी अगर शासन करेगा उसको स्वयं जनता द्वारा क्या किया जाता है? चुना जाता है। स्वयं जनता द्वारा चुना जाता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गणतंत्र कहा जाता है। उपभोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य कौन करता है? तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है यही काम करता है। आगे दिया है, भारतीय नेवी का INS सरदार पटेल फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस कहाँ पर है? तो पुरंदर क्या है? पोरबंदर गुजरात में। यहीं पे महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 2019 में गृह मंत्रालय ने किस सेना को वित्तीय पावर पर विस्तार किया है? तो एयरफोर्स पर किया गया है। आगे है, किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश जल से ईंधन का उत्पादन करने वाला कृत्रिम पत्ती विकसित किया है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक संशोधन परिषद यानी कि CSIR। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तेज और अधिक समावेशी विकास। केवल दिया रहता है समावेशी विकास। देखते हैं, 5 फरवरी के बाद लगभग 3 दिन तक एग्ज़ाम नहीं हुआ था, सीधा 8 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो 8 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था उसका एनालिसिस देखते हैं। उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो राज्यसभा को क्या कहता है? उच्च सदन कहा जाता है, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। FTTP की फुल फॉर्म क्या होता है? तो फीवर टू द प्रमाइड। नील की खेती के लिए कौन सी आंदोलन हुआ था? चंपारण में नीले की खेती के लिए हुआ था, तो चंपारण आंदोलन। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। और याद रखिएगा कि हुगली नदी के अंदर अंदर क्या बन रहा है? मेट्रो बन रहा है। हुगली नदी के अंदर अंदर मेट्रो बन रहा है। ओपेक्स का मुख्यालय कहाँ है? तो वियतनाम क्या है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रेलिया या नहीं है, ऑस्ट्रिया भी एक देश है। इसरो के पहला अध्यक्ष कौन था? तो विक्रम साराभाई थे। रेड डाटा बुक, यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो दुनिया में जितना भी संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची इसमें दर्ज किया जाता है, जो मरने की कगार पर है। यानी जिस भी जंतु की प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होते नज़र आता है उसके बारे में रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है? वर्णन किया जाता है। अगर अभी 2021 की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा रेड डाटा बुक के अनुसार सबसे ज़्यादा विलुप्त होने वाला प्रजाति
चाहे जीव कहिए चाहे पक्षी कहिए, क्या है, मोर हैं। इसको IUCN द्वारा जारी किया जाता है। हाल ही में WTO से किसने कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दिया? तो ये रॉबर्टो एजिबोडो थे। आम का वैज्ञानिक नाम पूछता है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। मोर का भी पूछता है। तो मैगीफेरा इंडिका इसका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। सुल्तान अजलान शाह कप 2019 किसने जीता? तो दक्षिण कोरिया ने जीता। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो कनाडा और अमेरिका में है। किस योजना में सरकार 100 दिनों तक का रोजगार देती है? तो जो मनरेगा होता है, मनरेगा, उसमें सरकार 100 दिनों तक साल में मतलब काम देता है। मेघदूत पुस्तक के लेखक कौन है? तो कालिदास हैं। कालिदास को क्या कहते हैं? शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये उत्तराखंड से हैं। अगर मुंडा जनजाति पूछ देगा तो झारखंड से मुंडा जनजाति। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो ये उधम सिंह थे जो लंदन में जाकर इनको गोली मार दिए थे, क्योंकि इसी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया था, जनरल ओ डायर। इसको लगभग 20-25 साल बाद लंदन में जाकर उधम सिंह ने इसको गोली मार दी। आगे दिया है ग्लाइनेटेड माइंड किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसको लिखे हैं। ग्लाइनेटेड माइंड किसकी पुस्तक? एकला चलो कविता किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1857 के क्रांति के लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार थे? तो ये मंगल पांडे थे। बृहत संहिता किसने लिखा है? तो महावीर ने लिखा है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अगर केरल से कोई अक्षांश रेखा गुजरती है तो वो अन्य किस से होकर गुजरेगी? तो राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, उत्तराखंड। किस योजना की जगह पर कौन सा योजना बनाया गया? तो जो योजना आयोग है उसके जगह पर नीति आयोग मोदी जी ने 2015 में लाए थे। दक्षिण अमेरिका कौन सा देश स्थलबद्ध है? तो बोलीविया एवं पराग्वे। केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला कारोबारी को उद्योग लाने के लिए लोन की योजना में दिया जाता है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कितना 10 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक इसमें दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया? तो एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को दिया गया। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो रेशम कीट के लड़वा, जो कीट होता है रेशम का, उसके लड़वा से क्या होता है? प्राप्त होता है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण किस सूची में है? तो 7वां में क्या है? शक्तियों का। 8वां जो है उसमें क्या है? भाषाओं के हैं। 9वां में भूमि कर सुधार है। 10वां में पंचायतीय राज है। 11वां में नगर पालिका के हैं। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे। यानी कि बाणभट्ट जो थे कवि, इस तरह भी पूछता है बाणभट्ट किसके समकालीन थे? तो हर्षवर्धन के समकालीन थे। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से आप लोग को चूज करना था। सार्क का कौन कौन नहीं है? तो इसमें जो है मलेशिया नहीं है। किस वंश ने उस टाइम के सिक्कों पर महाराजाओं का तस्वीर छपवाया था? तो सातवाहन काल में था। अगर पूछ देगा सातवाहन काल में सिक्का का सिक्का का था, प्रचलन था। और सातवाहन काल में जो वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था। यानी जो भी सूबेदार रहते थे उनको वेतन के बदले में क्या दिया जाता था? भूमि दिया जाता था। 2018 ज्ञानपीठ अवार्ड अंग्रेजी के लिए किसे दिया गया? तो अमिताभ घोष को दिया गया। यह पहली बार दिया गया है अंग्रेजी के लिए। फुटबॉल चैंपियन लीग के विजेता कौन है? तो लिवरपूल। संयुक्त राष्ट्र के कितने भाग हैं? तो 6 भाग हैं।
आगे दिया है E बराबर mc² का फॉर्मूला किसने दिया था? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिए थे E बराबर mc²। भुवन क्या है? तो इसरो द्वारा निर्मित एक सॉफ्टवेयर है। भुवन क्या है? आगे दिया है संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव थे त्रिगबेली। आगे दिया है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो कब स्थापित किया गया था? 1986 में स्थापित किया गया। आगे दिया है भेल का फुल फॉर्म क्या है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर पूर्णतः रोक, यानी पहले ज़माना में जो विवाह होता था लगभग 12-14 साल के उम्र में ही कर दिया जाता था। इसको रोकने के लिए इस पर एक एक्ट बनाया गया जिसे क्या कहते हैं? शारदा एक्ट कहते हैं। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो बाल विवाह पर पूर्णतः रोक लगाने से संबंधित है। आगे दिया है सुपर कंप्यूटर परम 2000 किसने बनाया था? तो सीडेक ने बनाया था 1998 में। आगे दिया है राष्ट्रीय हथक राधा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 1993 में किया गया था। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो विशेष मोड पावर सप्लाई। बल का सही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन ही तो हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्लोकन या परीक्षण का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 13 से संबंधित है। इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें चुनना था कि क्या सुमेलित नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन तो नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दिव्नाम पद्धति के जनक कौन थे? तो कार्ल लिनियन थे दिव्नाम पद्धति के जनक। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका को इंग्लिश में साइटो कहते हैं, इसलिए इसका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटो कहलाता है। देखते हैं अब 9 फरवरी को जो भी पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की स्थापना कब हुआ था? तो 7 जनवरी 1935 को हुआ था। DRDO की स्थापना का स्थापना 1958 को। फुल फॉर्म ऑफ PDF इन कंप्यूटर, जो कंप्यूटर में PDF होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? चंद्रमा का मतलब होता है इसका उपग्रह कितना है? तो मंगल ग्रह के 2 हैं जिसका नाम है क्या? फोबोस और डिमोस। कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो कांग्रेस के अगर संस्थापक पूछेगा तो भी एवो होम या महासचिव पूछेगा तो यहीं हो जाएंगे। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 108 में राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक का वर्णन किया गया है। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से उल्लेखित है? तो 108 से संबंधित है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के चेयरपर्सन कौन है? तो प्रसून जोशी। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का ही है। किस मानव अंग में अंकुर पाई जाती है? तो छोटी आंत में एक रुज्जी तक की तरह पाया जाता है। जब आदमी के पेट में खाना नहीं रहता है तो वही रुज्जी जो होता है अंकुरन टाइप के, वह खार हो जाता है, जिससे पेट में क्या होने लगता है? दर्द होने लगता है, यानी कि चुभन होने लगता है। आगे दिया है एलिफेंटा केव यानी कि एलिफेंटा गुफा कहाँ है? किस भगवान को समर्पित है? तो ये शिव भगवान को समर्पित है। राजा महाब्राजो लोकुर्न कहाँ के राजा थे? तो थाईलैंड के। उस समय का यहाँ करेंसी है, अभी इसका कोई काम नहीं है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो पाल राजा धर्मपाल थे। IPL 2020 ये सब क्वेश्चन पूछता है। IPL से रिलेटेड कोई खेल से हो गया, फीफा हो गया, फुटबॉल हो गया, जैसे घरेलू जो भी ट्रॉफियाँ होती हैं, क्रिकेट होता है देवधर ट्रॉफी, रंजीत ट्रॉफी हो गया, इस तरह। IPL 2020 कौवा संस्करण था, 13वां संस्करण था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परिक्षेपण की खोज किसने किया था? तो आइजैक न्यूटन ने किया था। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना
कब हुआ था? 27 दिसंबर 1945 को हुआ था। ENIAC कंप्यूटर पर किस यूनिवर्सिटी में कार्य शुरू किया गया था? तो यूनिवर्सिटी ऑफ प्लेनेसिया। किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? तो ये अलबर्नी थे जो मोहम्मद गजनबी के साथ आए थे। भारत में स्टील उत्पादन कंपनी किसके अंतर्गत आता है? तो भारतीय इस्पात परियोधन यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। कौन सी मिसाइल भारत और रूस दोनों ने संयुक्त रूप से विकसित की हैं? तो इसका नाम है ब्रह्मास्त्र। 2019 में पाकिस्तान ने किस भारतीय विंग कमांडर को अपनी सीमा में प्रवेश पर पकड़ लिया था? तो अभिनंदन वर्धमान के नाम आप लोग सुने होंगे, कुछ दिन पहले का यहाँ घटना है। आगे दिया है माजुली द्वीप किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी पर है असम में। असम के ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक प्रवासी किस देश से आए हैं? तो बांग्लादेश से आए हैं। अभी 2021 का जो जनगणना होता है 10 साल पर 2021 में जो होगा वह उसमें लगभग 30 प्रश्न पूछा जाएगा और 16 भाषाओं में यह जनगणना होगा। तो विलियम क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में ये भी है। आगे दिया है भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। भारत में नगारों के समान दक्षिण भारत का वाद्य यंत्र कौन सा है? तो नादस्वरम या नाथस्वरम। बाबा शाहमल ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से की थी? तो बौद्ध बागपत यूपी से किए थे, यानी कि उत्तर प्रदेश से। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है? तो गोवा में भगवान महावीर अभयारण्य है। एक असम पूछता है। असम में काजीरंगा है जो एक सिंह के गेंडा के लिए फेमस है, और असम में एक है मानस जो जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध हैं। गोवा में कौन सा तो भगवान महावीर अभयारण्य। किस IIT संस्था ने 2019 में माइक्रो प्रोसेस बनाया था? तो IIT बॉम्बे। स्टोरेज क्षमता का सबसे सही क्रम क्या है? तो TB होता है, उसके बाद GB होता है, उसके बाद MB होता है, उसके बाद KB होता है। यह घटते क्रम में है। टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो 15 सदस्य देश हैं, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी बनाया जाता है जो 2 साल के लिए होते हैं। भारत अभी तक 3 बार अस्थायी सदस्य बन चुका है। मलेशिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से जो मलेरिया होता है उसमें जो दवा दिया जाता है कुनैन, वह किस छाल से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोआ एक वृक्ष होता है, उसी को छाल को पीसकर पिया जाता है। समुद्र यात्री कौन थे जो भारत की खोज में निकले थे लेकिन उससे पहले वह अमेरिका पहुंच गए? तो क्रिस्टोफर कोलंबस था जो भारत की खोज में निकला था, लेकिन वह अमेरिका को खोज दिया, यानी सबसे पहले अमेरिका पहुंच गया। आगे दिया है इंदिरा गांधी नहर का पहले क्या नाम था? तो राजस्थान नहर नाम था। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अरब सागर की रानी कोची को कहा जाता है। किस कार्बन यौगिक का प्रत्यय एल होता है? तो एल्डिहाइड का होता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो महबूब अल हक जो पाकिस्तान के थे उसके द्वारा मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया था। देखते हैं 9 फरवरी का दूसरा शिफ्ट में जो पूछा गया था एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो रियो डे जेनियस अर्थ समिट। आगे दिया है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो मयूरभंज जिला उड़ीसा में। यहाँ सीधा उड़ीसा का भी कभी देता है, लेकिन इसका जिला का भी नाम लिख दिया है, मयूरभंज जिला उड़ीसा में है। मधुबनी चित्रकला
जब मधुबनी चित्रकला पेंटिंग होता है या पूछता है किस राज्य में प्रचलित है, तो मिथिला क्षेत्र जो है बिहार में, कभी कभी सीधे बिहार ही ऑप्शन देता है। अगर जिला पूछ देगा तो मधुबन, जो बिहार में मधुबन जिला है। इस तरह पूछता है मधुबनी कला पेंटिंग। आगे दिया है 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत के कप्तान कौन थे। जब इंडिया 1983 में विश्व कप जीता था, उस समय जो हमारे टीम के कप्तान कौन थे, तो कपिल देव थे। और जब एक बार और विश्व कप जीता इंडिया, तो उस समय महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत मंगल ग्रह के बाद किस ग्रह, तो भारत है मंगल ग्रह पर जाने के बाद अब किस ग्रह पर जाने की योजना बना रहा है, तो शुक्र ग्रह यानी कि वेनुस। 2014 में किस भारतीय को शांति का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो 2014 में कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज दिया गया था शांति के क्षेत्र में। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में गई थी, उसका नाम क्या था, तो इसका नाम था कोलंबिया, और 1997 में गई थी। 1911 मुंबई शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक किसके स्वागत में बनवाया गया था, तो जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम के आगमन में बनाया गया था। जब पहली बार जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जब पहली बार भारत आए थे, उन्हीं के याद में क्या बनाया गया था, उन्हीं की याद में बनाया गया था गेटवे ऑफ इंडिया। आगे दिया है पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किसके मत चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को बारी बंदर बम्बे और थाने के बीच चली थी, 34 किलोमीटर दूर। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक का मतलब है कि तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्विक रोग होता है। आगे दिया है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जनजाति के लिए एकीकृत जनजाति विकास के संबंध हेतु अलग से उपयोग बनाई गई थी, तो पंचवीय योजना। नाइक अपाचे रॉकेट का प्रक्षेप कब किया गया था, तो 17 फरवरी 1961 में किया गया था। निम्न में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, तो मेन फ्रेम जो होता है वह विकल्प के अनुसार दे रहा है, वहीं सही होगा। जीपीएस द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय क्या है, तो 11 घंटा 58 मिनट, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं 12 घंटा। निम्न में से कौन सा समूह कशेरुकियू नहीं है, तो जो मोलास्का है वह कशेरुकियू नहीं है, ये भी ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। आगे देख किस शाखा के अंतर्गत फल सब्जी अनाज फूल और पौधे के कृषि का अध्ययन किया जाता है, तो जो हॉर्टिकल्चर है उसमें इन सब का अध्ययन किया जाता है। आगे दिया है कौन सा यूएन का राष्ट्रीय संगठन है विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO यह बनाता है। आगे दिया है भारतीय संघीय क्षेत्र है संगठनात्मक शासन व्यवस्था, इसका मतलब क्या है कि संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के शक्तियों का विभाजन संविधान के सर्वोच्चता से होगा। कौन सा राज्य है जो देश की 1/3 चीनी का उत्पादन करता है, ये तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही किया जाता है। कितनी जनसंख्या से ज़्यादा वाले शहर मेगा सिटी में आते हैं, तो 10 मिलियन पीपुल, 10 मिलियन क्या, 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। आगे दिए हैं पवन चक्की में किस ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, तो गतिज ऊर्जा यानी कि जो हवा बहता है उसी से पवन चक्की में ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। आगे दिए हवाई अड्डों के संचालन और मैनेकी संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय विमानपत्तन अधिकरण द्वारा किया जाता है।
स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से करवाया जाता है? तो पवित्र बुद्ध अवशेषों को रखने के लिए। देखते हैं अब 10 फरवरी के प्रथम शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आगरा नगर किसने बसाया था? तो सिकंदर लोदी थे, उन्होंने आगरा शहर बसाए थे। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आलू का ताना खाया जाता है, ताना। होयसल राजवंश की राजधानी क्या थी? तो द्वार समूह थी। यहीं एक क्वेश्चन आता है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था मलिका काफूर, उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके समस्त जगहों को जीत लिया था। वह कौन सा जगह था जिसे वह नहीं जीत पाया था? जीत नहीं पाया था द्वार समूह। जैसे कि आप लोग भारत देखिएगा तो जो द्वार समूह यहाँ पर हैं, यहाँ पहाड़ियों से गुजरकर उसे आना पड़ता था, या समुद्र के एकदम निकट था, इसलिए उसे नहीं जीत पाया था, द्वार समूह को नहीं जीत पाया था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्थापित किया था, और फिर वहाँ से फिर वापस दिल्ली भी गया। अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो महाभारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत प्रमोट किया जाता है। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राधा कृष्णन थे। इन्हीं के यादगार में टीचर डे मनाया जाता है, यानी शिक्षक दिवस। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं? तो यहाँ भी ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो उसमें बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं, इसी के लिए भीमबेटका क्या है? प्रसिद्ध हैं। अगर यह नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? तब 12 जुलाई 1982 को किया गया था। औरंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उदलगुडी, यानी कि असम में है। उदलगुडी क्या है? तो असम का एक डिस्ट्रिक्ट है। किसे नोबेल प्राइज नहीं मिला? तो महात्मा गांधी को 3 बार प्रमोट किया गया था देने के लिए, लेकिन कभी दिया नहीं गया। समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो श्रेणी और समानांतर दो ही तरह के प्रतिरोध होता है, जोड़ा जाता है प्रतिरोध को, दो ही क्रम में जोड़ा जाता है, एक समानांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसको बटा में करके जोड़ दीजिएगा, और श्रेणी क्रम में होगा तो सीधे उसको जोड़ दीजिएगा। आगे दिया है निम्न में से कौन से सबसे कम अभिक्रियाशील है? नियॉन एक अक्रिय गैस है और 18वां ग्रुप में रहता है, इसे नोबेल गैस भी कहा जाता है, और यह किसी से अभिक्रिया नहीं करता है क्योंकि इसका अष्टक क्या होता है? पूरा रहता है, और यह सब स्टेबल अवस्था में रहता है। आगे दिया है गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई गूगल के वर्तमान सीईओ हैं। सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तो कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ तमिलनाडु में है। लेकिन सौर ऊर्जा का बात करेगा तो अभी गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया गया है। एगो मध्य प्रदेश में भी है जिसका नाम है रीवा। इसमें से कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो महानदी है। आगे दिया है DASD की फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायरेक्ट एक्सिस स्टोरेज डिवाइड कौन सा केंद्र सरकार द्वारा नहीं वसूला जाता है? तो स्टम्प ड्यूटी एंड कमेरिकल टैक्स। IP का फुल फॉर्म क्या होता है? IP दिया है, IP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आगे दिया है पशुधन गणना कब शुरू हुई थी? तो 2019 से 2020 में शुरू हुई थी। विंजिन क्या है? तो विंजिन एक विंडोज प्रोग्राम है। आगे दिया है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन था है? तो संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। आगे दिया है ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो हमारे वायुमंडल में ओजोन है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है। अगर यह पराबैंगनी किरण हमारे त्वचा पर पड़े तो हमें ब्लड कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि जैसे बीमारी हो सकता है।
तो ओजोन होता है वह पराबैंगनी किरणों को रोक लेता है, लेकिन उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और यह एसी और जो फ्रिज लगाया जाता है उसके जो बाहर की तरफ जो हवा फेंकता है, जो गर्म करके रहता है, वहीं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। देखते हैं 10 फरवरी को जो दूसरा शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया था, तो पीटर मैट्रिसबर्ग। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उन्होंने जब रंग भेदभाव के आधार पर इनको यहाँ स्टेशन पर क्या कर दिया गया, उतार कर छोड़ दिया गया था। कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। लिंकशायर में विश्व की सबसे लंबी सबसी पावर केबल का निर्माण हो रहा है, जो ब्रिटेन और किस देश के साथ कनेक्ट होगी, तो ब्रिटेन और डेनमार्क के साथ कनेक्ट होगा। मंगल ग्रह के गहरे आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए नासा ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो इनसाइट। यह आगे दिया है डेइंग पटनाई नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो यहाँ असम में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा है। आगे दिया है रक्षा मंत्री। यहाँ कनाडा जो है क्या चीज़ के आधार पर है, विकल्प के आधार पर। देखिए यहाँ दिया है विकल्प के आधार पर। अगर इस तरह पूछा जाए तो पहला हो जाएगा रूस, दूसरा कनाडा, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, और छठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और सातवां हो जाएगा भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में विजयी दिवस परेड की 75वीं वर्षगांठ में शामिल हुए हैं। रूस यह वर्षगांठ किस देश से विजयी पर मनाता है, तो दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर विजयी प्राप्त किया था। आगे दिए हैं गोदान। क्या दिया है, गोदान दिया है। गोदान कर्मभूमि गबन उपन्यास के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में संचालित है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा इसका। भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो 1950 में। गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे, तो ग्रेविटर। पत्तों का हरा रंग किस वर्णन के कारण होता है, तो क्लोरोफिल हो जाएगा इसका। जब किसी देश की मुद्रा को वैल्यू दूसरे देश से कम हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, तो मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। आगे दिया है COBOL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉमन बिजनेस लेट अर्बिनेटेड लैंग्वेज। आगे दिया है पक्सिनिया ग्रेमिनिस कवक से किस सफल में ब्लैक रस्टर रोग होता है, तो गेहूं में होता है। गोल्डन यानी कि सोने के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, चीन है। आगे दिया है BARC का संस्थापक कौन है, तो होमी जे भाभा। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे, तो उस्मान अली खान। बांधे और राज्य मिलान से सही सम्मिलित, यह ऑप्शन के आधार पर दिया गया है। कौन संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव हैं, तो एंटोनियो गुटेनबर्ग, जो पुर्तगाल से हैं। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेमी है, तो उसकी क्षमता क्या होगा, तो इसका क्षमता क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो 1/f होता है। तो 1 मीटर में पूछेगा, सेंटीमीटर में 100 हो जाएगा, 1/25। जब आप इसको काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे दिया है 2019-20 में कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो इसमें गुजरात है। मिस
यूनिवर्स विजेता 2 भारतीय कौन हैं? तो लारा डुट्टा 2000 और सुषमा सेन 1994 में। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? तो NH7 वर्तमान में NH44 हो गया है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के PM कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। दुर्बल भस्म और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बने विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो अगर जो भी होगा, जैसे दुर्बल अम्ल हैं अब प्रबल क्षार है तो क्षारीय बन जाएगा। अगर प्रबल अम्ल होगा और दुर्बल क्षार होगा तो अम्लीय बन जाएगा। और प्रबल अम्ल भी होगा और प्रबल क्षार भी होगा तो विलयन क्या बन जाएगा? उदासीन बन जाएगा। आगे दिया है GST कितने प्रकार के होता है? तो GST के 4 प्रकार है। 5%, 12%, 18% और 28% लगता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में XSI कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुआ? गोल्ड क्रस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। आगे दिया है कौन सी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आती हैं? तो वाटर वेपर। इसमें ऑप्शन दिया है तो इसमें समझ जाइए क्या हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा आता है ग्रीन हाउस प्रभाव गैस में। CRPC किस धारा के अंतर्गत 5 या उससे ज़्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं? तो धारा 144 के तहत। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में। सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। आगे दिए हैं सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन लॉन्च करने से पहले स्टेयरिंग हेतु उसका कौन सा वर्जन जारी किया जाता है? तो बीटा वर्जन जारी किया जाता है। काराकोरी कांड में कौन शामिल नहीं था? तो अशफाक उल्खा शामिल नहीं थे। विकल्प के आधार पर यह भी आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र कौन सा देश विश्व बैंक का सदस्य नहीं है? तो क्यूबा। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम गण के प्रोटोजोआ के कारण होता है। आगे दिया है भारत कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो यही विकल्प से होता। 5 राज्य सीमा साझा करता है। इसमें त्रिपुरा जो होगा विकल्प से नहीं होगा। 2014 में बच्चे गर्भवती महिला को वेलफेयर हेतु कौन सी योजना चलाई गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष चलाई गई थी। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में 10 तारीख तक यानी कि 10 फरवरी तक NTPC में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस किए हैं। सब कोई सोच रहा है कि केवल आंसर बताते चल जाते हैं, तो जो भी इससे रिलेटेड है उसको हम बता देते हैं। और यहाँ सब ऑनलाइन क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ जो भी ऑनलाइन क्वेश्चन है इसको आप याद कर जाइए। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें GK GS पूछा जाता है उसमें ज़रूर इसमें से क्वेश्चन आइए करेगा। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।